गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 गणित में आज हम ले रहे हैं प्रश्नावली 5.3। देखिए, बहुत सरल सी प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में आपने प्रायिकता देखनी है। प्रायिकता का अर्थ है यहाँ पर संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम। प्रायिकता संभावित परिणाम बट्टे घटना के संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो ये इस बात का ध्यान रखें। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर ए और बी दो प्रश्न हैं। तो ए में इसने एक पहिया बना रखा है। देखिए, पहिए को घुमाना। यहाँ पर एक पहिया है। इस पहिए में ए बी सी डी अर्थात 4 अक्षर हैं और एक सुई है, देख रहे हैं। जब इस पहिए को घुमाएंगे तो इस पहिए को घुमाने पर हमको क्या परिणाम प्राप्त होंगे वो हमें लिखने हैं। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि इस पहिए में, इस घूमने वाले पहिए में 4 अक्षर हैं, ए बी सी डी। तो यही हमको 4 परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखेंगे, ए घूमने वाले पहिए में 4 अक्षर ए, बी, सी तथा डी हैं। अतः पहिए को घुमाने पर चार परिणाम प्राप्त होंगे। तो पहिए को घुमाने से प्राप्त होने वाले परिणाम 4 होंगे। अगला है बी, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो आप भी जब गेम खेलते हैं तो पहले कौन टीम खेलेगी इसके लिए आप सिक्का उछालते हैं, टॉस करते हैं। तो इसके लिए सिक्का उछालते हैं। सिक्के में 2 साइड होती है, एक साइड हेड, एक साइड टेल। हेड टेल। तो देखिए, ये कह रहा है बी, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कितने परिणाम प्राप्त होंगे आपको। देखिए, एक सिक्के को उछालेंगे 2 परिणाम है उसमें, हेड या टेल। वैसे दूसरे सिक्के में भी हेड और टेल। इस प्रकार कुल कितने परिणाम हो गए हमारे पास? 4। उछालने पर 4 संभावित परिणाम होंगे। क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, दोनों सिक्कों को आपने उछाला तो हो सकता है दोनों में हेड खुल जाए, एच एच, या एक में हेड दूसरे में टेल, एच टी। तीसरे में, दूसरे सिक्के में हो सकता है टी टी, दोनों में टेल खुल जाए, और या टी एच। तो ये 4 परिणाम उसमें होंगे। यहाँ पर एच का मतलब है हेड और टी का मतलब है टेल, आप जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। बहुत सरल से प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। आई में 2 सवाल दिए हैं। ए एक अभाज्य संख्या, बी एक अभाज्य संख्या नहीं। आई ए में है 5 से बड़ी एक संख्या, बी में है 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो देखो, आपने पासा देखा, लूडो आप खेलते हैं। पासे में 6 फलक होते हैं, उसमें 6 अंक, प्रत्येक फलक में 1 अंक है। एक फलक में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6। तो 6 अंक हैं उसमें। तो कह रहा है पासे को फेंकने पर निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। तो आई का ए है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या की घटना से प्राप्त परिणाम। तो अब देखिए, आप जानते हैं पासे में 1 से 6 तक अंक लिखे हैं। अब इनमें से अभाज्य संख्याएं क्या हैं? वही संख्याएं
जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य का भाग नहीं जाता है, अर्थात जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, स्वयं वह संख्या और एक, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें अब 1 से लेकर 6 तक की संख्या में अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद है 3 और उसके बाद है 5। तो प्राप्त परिणाम होंगे 2, 3, 5। 5 संभावित परिणाम है, नहीं सॉरी 3 संभावित परिणाम है अभाज्य संख्याओं के। उसके बाद कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं, बी, एक अभाज्य संख्या नहीं की घटना से प्राप्त परिणाम। तो अब एक अभाज्य संख्या नहीं की घटना से प्राप्त परिणाम 2, 3, 5 तो अभाज्य संख्या होंगी, तो अभाज्य संख्या नहीं 1, 4 और 6, तो 3 परिणाम ये भी हैं। अगला है आई, कह रहा है 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या की घटना से प्राप्त परिणाम। तो अब आप जानते हैं 5 में 1 से 6 तक के अंक हैं, 5 से बड़ी संख्या एक ही है, कौन है वो? 6। फिर कह रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, आई का ए है, बी 5 से बड़ी संख्या नहीं की घटना से प्राप्त परिणाम। क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं? देखिए 5 से बड़ी संख्या नहीं तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर ये 5 परिणाम हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, ज्ञात कीजिए प्रश्न नंबर 1 ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। अब आप देख रहे हैं ये प्रश्न नंबर 1 में फिर से वही घूमने वाला पहिया है, तो इसमें सूचक के सुई के डी पर रुकने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो देखिए प्रायिकता का मतलब मैंने बताया था कि संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। आप देखिए यहाँ पर घूमने वाले पहिए में ए बी सी डी कुल 5 परिणाम हैं और उन 5 परिणामों में से डी पर रुकने का संभावित परिणाम है केवल 1। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का ए, घूमने वाले पहिए में ए, बी, सी, डी कुल 5 परिणाम हैं, जबकि सूचक के डी पर रुकने का संभावित परिणाम 1 है। आप देख रहे हैं कि इस घूमने वाले पहिए में डी एक ही त्रिज्य खंड पर लगा है, एक ही त्रिज्य खंड पर अंकित है, तो डी पर रुकने का जो संभावित परिणाम है सुई के वह केवल 1 है। इसलिए सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। तो प्रायिकता मैंने आपको बताया था संभावित परिणाम, सूत्र भी लिख देते, संभावित परिणाम बट्टा कुल परिणाम, संभावित परिणाम बट्टा कुल परिणाम, संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम बराबर हो गया। देखिए संभावित परिणाम 1 डी पर रुकने का है बट्टा 5, तो 1/5।
इस प्रकार बी में कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ये पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ताश की गड्डी में 52 पत्तों में से 4 इक्के होते हैं। तो अच्छी प्रकार फेंटी गई ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से इक्का प्राप्त करने के संभावित परिणाम है 4। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/52। 52 पत्तियां हैं, 52 परिणाम है उसमें, तो इक्के हैं 4, तो 4/52। तो देखिए ताश की गड्डी के 52 परिणामों में से इक्के के संभावित परिणाम बराबर 4। 4 इक्के होते हैं, तो 52 पत्तों में से 4 इक्के, इसलिए बावन ताशों की गड्डी से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर हो गया संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अर्थात 4/52। 4/52 कट जाता है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 से 4 तिया 12 बराबर 1/13। 1/13। अच्छा, फिर कह रहा है यहाँ पर एक चित्र दिया है सी। देखिए एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति को देखिए। ये दी हुई आकृति है, इसमें कुछ सेब बने हैं। तो देखो टोटल सेब है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सेबों की संख्या 7। और लाल सेब कह रहा है, तो लाल आर 1 2 3 4, तो लाल सेबों की संख्या है 4। तो देखो सी दी हुई आकृति में कुल सेबों की संख्या या कुल परिणाम भी होंगे 7, तथा लाल सेबों की संख्या बराबर 4। इसलिए एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो लाल सेब प्राप्त करने की जो संभावित परिणाम है 4 बट्टा लाल सेब 4 हैं और कुल सेब है 7, कुल परिणाम 7, 4/7। तो इसकी प्रायिकता होगी 4/7। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। तो क्या प्रश्न है देखिए, बहुत सरल सा है भी। 10 पृथक पर्चियों में 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर एक पर्ची पर एक एक अंक लिखा हुआ है। एक पर्ची पर एक संख्या है, ठीक है, वो संकेत भी दिया है। उन्हें एक पक्ष में रखकर अच्छी प्रकार मिलाया जाता है। पक्ष में के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्न की प्रायिकता क्या है? संख्या 6 प्राप्त करना। तो संख्या 6 वाली पर्ची प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो आपको बतानी है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 10 पृथक पर्चियों में से संख्या 6 वाली पर्ची का जो संभावित परिणाम है वो है 1 और परिणाम है आपके पास 10, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/10। 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना, आया ही पूछ रहा। 6 से छोटी संख्या होगी हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये 5 संख्याएं हैं।
संभावित परिणाम 5 हो गए और पर्चियां हैं 10, तो इसका प्रायिकता हो जाएगी 5/10। 5/10 5 से कट जाता, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी संख्या है हमारे पास 7, 8, 9 और 10, 4, तो संभावित परिणाम 4 हो गए और कुल परिणाम 10 है, तो 4/10। 4/10 भी 2 से कटता है, 2 दूनी 4, तो बनते 10, 2/5 हो जाएगी। इसी प्रकार एक अंक की संख्या प्राप्त करना। अब एक अंक की संख्या है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 परिणाम है, 10 में से 9, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 9/10। तो ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 4 का आए। 10 पृथक पर्चियों में से अंक 6 वाली पर्ची का संभावित परिणाम बराबर 1। इसलिए संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी संभावित परिणाम 1 बट्टा कुल परिणाम 10, 1/10। अगला है आई 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। 6 से, चूंकि 6 से छोटी संख्याएं बराबर 1, 2, 3, 4 और 5 बराबर 5 परिणाम। इसलिए 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर हो गया संभावित परिणाम 5, कुल परिणाम है 10। 10 पर्चियां हैं, 5/10, 5/10 कट जाता है 5 से, 5 कम 5, 5 दूनी 10, अर्थात 1/2। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। आई चूंकि 6 से बड़ी संख्याएं बराबर 7, 8, 9 और 10, तो 10 पर्चियों में से, 10 पृथक पर्चियों में से 6 से बड़ी संख्या निकलने का जो संभावित परिणाम है वह है 4। इसलिए 6 से बड़ी संख्या निकलने के संभावित परिणाम बराबर 4। इसलिए 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 4/10। 4/10 कट जाता है, 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। आई भी चूंकि 10 पृथक पर्चियों में से एक अंक की संख्याएं देखिए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद 10 में 2 अंक आ जाते हैं, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9।
तो संभावित परिणाम हो गए हमारे पास। अतः एक अंक की संख्या के संभावित परिणाम बराबर 9। इसलिए एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्राप्यता, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 9/10। कटता नहीं है, ऐसे रहेगा 9/10। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, इसमें नहीं 5वां प्रश्न है। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो? तो देखिए, हमारे पास 3 त्रिज्यखंड, 3 हरे त्रिज्यखंड हैं, एक नीला एक लाल, अर्थात कुल 5 त्रिज्यखंड वाला पहिया है। 5 त्रिज्यखंड वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो 5 में से हरा त्रिज्यखंड हमारे पास 3 है, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/5। और ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो? नीले को छोड़ करके शेष त्रिज्यखंड बचे हमारे पास 4, तो उनकी प्रायिकता जो नीला न हो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/5। तो देखिए प्रश्न नंबर 5। चूंकि घूमने वाले पहिए में कुल त्रिज्यखंड 3 हरे, एक नीला एक लाल, कुल त्रिज्यखंड हो गए 5। ये परिणाम भी हो गए, कुल परिणाम। तथा हरे त्रिज्यखंड बराबर 3। इसलिए हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता तो हो जाएगा संभावित परिणाम हरे वाले 3 हैं और कुल परिणाम है 5, 3/5। फिर कह रहा है ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो? नीले वाला एक ही है, तो नीले त्रिज्यखंड को छोड़कर, क्योंकि नीले त्रिज्यखंड को छोड़कर शेष त्रिज्यखंड चार, इसलिए ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला न हो, नीले को छोड़ दीजिए तो 4 बचेंगे, जो नीला न हो बराबर हो जाएगा 4/, कुल त्रिज्यखंड है 4/5। अब आता है प्रश्न नंबर 6। ये कह रहा है प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न नंबर 2 देखना पड़ेगा हमको। जब एक पासे को फेंका जाता तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम। एक अभाज्य संख्या, तो पासे में अभाज्य संख्या है। देखिए, चूंकि आई है, आई का ए, चूंकि पासे में अभाज्य संख्या है,
बराबर 2, 3 और 5। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, इसलिए एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब आप जानते हैं कि पासे में 6 परिणाम हैं। 6 परिणाम में से अभाज्य संख्या प्राप्त करने का जो संभावित परिणाम है हमारे पास वो है 1, 2, 3। तो ये हो जाएगा 3/6। 3/6 3/6 कट जाता है 3 से, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। उसी प्रकार है आई कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं, चूंकि बी है, आई का बी पासे में एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं। बराबर हो गए कौन कौन, 1, 4 और 6। तो ये भी अभाज्य संख्या जो नहीं है, इसके संभावित परिणाम हैं 3। 1, 4, 6 3 संभावित परिणाम हैं और कुल परिणाम 6 है। इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता ये हो जाएगी संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अर्थात अभाज्य संख्या नहीं, ये 3 परिणाम आपके पास हैं, तो ये हो गया 3/6। 3/6 फिर हो गया 3 कम 3, 3 दूनी 6 अर्थात 1/2। अब आता है आई। इसमें कह रहा है 5 से बड़ी एक संख्या, पासे में, क्योंकि पासे में 5 से बड़ी संख्या बराबर 6। एक ही है, 5 से बड़ी संख्या एक परिणाम है। 5 से बड़ी संख्या का जो संभावित परिणाम है वह 1 है। इसलिए 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 1/6। 1/6 कुल परिणाम 6 है और उन 6 परिणामों में से 5 से बड़ी संख्या का संभावित परिणाम है 1, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। उसके बाद है आई का ए था, ये आई का बी है। लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 में 5 से बड़ी संख्या नहीं कौन कौन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या है, 5 परिणाम हैं। तो 6 में से 5 संभावित परिणाम हैं, 5 से बड़ी नहीं संख्या के, तो उसका संभावित इसकी प्रायिकता हो जाएगी संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम 5/6। 5/6 पासे में, चूंकि पासे में 5 से बड़ी संख्या नहीं, बराबर क्या क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5। कुल परिणाम हो गए संभावित परिणाम इसके, 5 से बड़ी संख्या नहीं की संभावित परिणाम हो गए 5। कितने में से, 6 परिणामों में से। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, इसलिए 5 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अर्थात संभावित परिणाम 5 हैं और कुल परिणाम है 6, 5/6। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली पूर्ण हुई। दैट्स ऑल।